वेलकम टू Splunk SPL बेसिक्स पार्ट 1। इस वीडियो में हम इंडेक्स, होस्ट, सोर्स टाइप और टाइम रेंज फिल्टरिंग को देखेंगे। SPL क्या होती है? Splunk SPL सर्च प्रोसेसिंग लैंग्वेज एक क्यूरी लैंग्वेज है जो Splunk में डाटा को सर्च, फिल्टर, एनालाइज और विजुलाइज करने के लिए यूज़ होती है। ये एक पावरफुल टूल है जो लॉग्स और मशीन डाटा को मीनिंगफुल इंसाइट्स में कन्वर्ट करता है। सर्च चाहे सिंपल हो या एडवांस हो या डिटेक्शन हो, सब एसपीएल पे डिपेंड करता है। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स स्प्लंक की लॉजिकल स्टोरेज या डाटा स्टोरेज लोकेशन होती है। स्प्लंक में जब भी लॉग्स आते हैं वो किसी न किसी इंडेक्स में स्टोर होते हैं। अगर हम सभी इंडेक्सेस के लॉग्स को देखना चाहें तो हम इस एस्ट्रिक के थ्रू हम सभी लॉग को चेक कर सकते हैं। प्रीवियसली वीडियोस में हमने एक विंडोज़ के नाम से इंडेक्स क्रिएट किया था, तो अब हम विंडोज़ इंडेक्स के लॉग को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम इसके लॉग को चेक कर सकते हैं, विंडोज़ के जितने भी एंड पॉइंट्स हैं। ये जो क्यूरीज हम परफॉर्म कर रहे हैं इसको एसपीएल कहते हैं। होस्ट क्या होता है? होस्ट मीन्स कोई भी सिस्टम या आईपी एड्रेस जहाँ से लॉग जनरेट हो रहे हैं, चाहे वो विंडोज़ मशीन हो या कोई वेब सर्वर या कोई फायरवॉल। हमारी विंडोज़ मशीन के होस्ट का नाम है HP123। अगर हमारे पास मल्टीपल मशीन्स होती तो यहाँ पे हमें मल्टीपल होस्ट शो होने थे। अभी हमारे पास एक ही होस्ट है, तो हम इस होस्ट को फिल्टर कर लेते हैं। इन्वायरमेंट में जब भी कोई मशीन सस्पिशियस होती है, सॉक एनालिस्ट जस्ट उसी होस्ट मशीन के लॉग्स को एनालाइज करते हैं। अब हम देखेंगे सोर्स टाइप क्या होता है। सोर्स टाइप बताता है कि लॉग्स किस टाइप के हैं और उनका फॉर्मेट क्या है। विंडोज़ में जो कॉमन सोर्स टाइप हैं वो है सिक्योरिटी, सिस्टम, एप्लीकेशन। जो सिक्योरिटी सोर्स टाइप है वो सिक्योरिटी के लॉग को शो करती है। सिस्टम के और एप्लीकेशन के जो लॉग्स होते हैं वो सोर्स टाइप में शो होते हैं। यहाँ पे हम एप्लीकेशन के सोर्स लॉग्स को देखना चाह रहे हैं, तो हम इसको फ़िल्टर कर लेंगे। मैं नाम कॉपी कर लेता हूँ। अभी हमारे पास जो लॉग शो हो रहे हैं वो है 1216। जब हम इसको फ़िल्टर करेंगे तो हमारे पास लॉग्स 210 रह गए हैं, राइट। रियल वर्ल्ड सॉक इन्वायरमेंट में बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि सबसे पहले हम इंडेक्स को डिफ़ाइन करें, उसके बाद हम होस्ट को डिफ़ाइन करें और उसके बाद हम सोर्स टाइप को डिफ़ाइन करें। टाइम रेंज फिल्टरिंग क्या होती है? हर लॉग के साथ टाइम होता है। टाइम फिल्टरिंग से हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस टाइम्स के लॉग्स को एनालाइज करना है। स्प्लंक में टाइम रेंज फिल्टरिंग दो तरह से होती है। एक हम यहाँ से टाइम पिकर और यूआई के थ्रू इसको सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं, और सेकंड वे है वो है एसपीएल, थ्रू एसपीएल। जब भी सॉक इन्वायरमेंट में इन्वेस्टिगेशन होती है तो टाइम रेंज को एसपीएल के थ्रू मैनेज किया जाता है या देखा जाता है। अब मैं यहाँ से इसकी जो सोर्स टाइप है इसको रिमूव कर देता हूँ और टाइम रेंज को थ्रू एसपीएल उसको हम देख लेते हैं, राइट। अगर हमने यहाँ से मैंने लास्ट 24 के लॉग्स को सिलेक्ट किया है, और अगर मैंने लास्ट 1 आवर के लॉग्स को चेक करना है, करेंगे -1H एंटर, तो ये इसने 24 आवर टाइम स्पैन में से या रेंज में से मुझे लास्ट 1 आवर के लॉग्स को शो करवाया है। लेट्स से हम सॉक इन्वायरमेंट में कोई इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म कर रहे हैं और हमने लॉग को इंपोर्ट किया हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ ऑल टाइम, और मुझे किसी स्पेसिफिक टाइम पे जहाँ पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है उनके लॉग्स को चेक करना है, राइट। तो फिर कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। अर्लीस्ट मीन्स इसका स्टार्टिंग टाइम मुझे अप्रैल 25 1 PM से लेके अप्रैल 25 2 PM, यानी कि 1 घंटे के मुझे लॉग्स चाहिए। लेटेस्ट मीन्स, अर्लीस्ट मीन इसका स्टार्टिंग टाइम और लेटेस्ट मीन इसका एंडिंग टाइम। उसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं, तो ये इसने मुझे 1 घंटे के जो लॉग्स हैं वो हमें शो करवा दिए हैं। अब हम साथ में सिक्योरिटी सोर्स टाइप उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो इस तरह हमारे लॉग्स जो हैं वो फ़िल्टर होना शुरू हो गए हैं, और इस तरह सॉक इन्वायरमेंट में इन्वेस्टिगेशन को, ये बहुत बेसिक इन्वेस्टिगेशन है लेकिन स्टिल ये एक तरह से केस स्टडी है कि हम सॉक इन्वायरमेंट में कैसे इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म करते हैं।